अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अता। मैं इसी वक्त आरिशा कॉलोनी में सुपराय पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस फार्म का मैनेजर बशीर साहब मौजूद है। इस फार्म का ओनर रऊफ़ पालारी साहब हैं। इनकी गायों का फार्मिंग है। देखें, यहाँ पे टोटल गायें रखी हुई है, तमाम बेहतरीन क्लास की और नस्ली गायें रखी हुई है। हाई यील्डिंग काउज रखी हुई है। यहाँ पे एक जानवर है, वो जिस्म उसका मेटाबोलाइज हो चुका है, और बशीर भाई से पूछूंगा कि इसको क्या क्या लगाया, तो मैं उनसे कुछ आपको डिटेल में जो है इसके बारे में ब्रीफिंग करके बतवाता हूँ। बकौल बशीर भाई के वो बताएंगे कि इनको हमने क्या लगाया और कितने दिन से तकलीफ में है। ये गायें हैं नाजरीन, ये गायें हैं। ये जिस्म इसका मेटाबोलाइज हो चुका है। इसी वक्त इसका कहना है कि 2 से 2.5 किलो इसमें दूध है। बशीर भाई थोड़ा कहना बताओगे कि इनको कितने दिन से तकलीफ है? 10-15 रोज की बात है जी सर। तो उसके बाद ये हाल बिल्कुल नीचे कमजोर होती जा रही है। तकरीबन 14 किलो दूध है इसके नीचे। हाँ। अब उसके बाद आस्ते आस्ते कम करती है, जिसके बाद 3 लीटर दूध पे आ चुकी है। और टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर नॉर्मल है, शाम के तकरीबन 104 पे होते हैं। फिर हम इसको बोरन लगा देते हैं या कभी ब्रूफन पिला देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सेट हो जाता है। तो दूध इसका मीठा है? दूध मीठा है। अच्छा, इसमें पहले जब ज़्यादा दूध था कितना था? 14 किलो। तो अभी कितना है? अभी 3 किलो पे आ गया। तो नाज़रीन, ने बशीर इस फार्म का मैनेजर है, रऊफ़ पालारी साहब का ये फार्म है। इस गाय का जिस्म डिहाइड्रेशन के अंदर है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, विटामिन मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। जिस्म डिहाइड्रेशन से चमड़ी देखो किस तरह अंदर जो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, और डिहाइड्रेशन बेरौनक चमड़ी है। दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल जिस तरह गाय का बॉडी वेट स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से कुछ भी नहीं है। 2 से 2.5 किलो इस गाय के लिए जेब नहीं देता। 2-2.5 किलो तो बकरी का दूध होता है। अब इसकी मेडिकेशन ये है कि इसको इलेक्ट्रोलाइट्स अमाइनो एसिड्स दिए जाएंगे। उसमें इमीविटल हाई 250 ml की बोतल डेली बेसिस पे एक बोतल लगेगी, 3 से 5 दिन तक लगाएंगे। न्यूडेकाफास्पान 50 cc डेली बेसिस पे 3 से 5 दिन तक लगाएंगे। इनका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। खाने पीने में सही है? बशीर साहब का कहना है कि खाने पीने में सही है, लेकिन दूध की जानवर जब हाई यील्डिंग एनिमल होता है नाज़रीन, ज़्यादा जब दूध देता है तो ताकत के जुज़े तमाम दूध के थ्रू निकल जाते हैं, तो जानवर का जिस्म डिहाइड्रेशन में चला जाता है। और फिर उसी हिसाब से इसी दौरान में जानवर का जिस्म जब कमज़ोर होता है, सेकेंडरी दूसरी बीमारी हमला करके कोई और बीमारी पैदा कर सकता है। बैक्टीरियल की बीमारी हो या वायरल डिजीज़ हो, फंगल डिजीज़ हो, पेरोटोजल डिजीज़ हो। जानवर का जिस्म जब हेल्दी होता है तो ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है और फौरी तौर पे जानवर के जिस्म में बीमारी नहीं होती। जानवर को डे 1 से ये गायें जो है दूध वाली है, इसको कौमी कैल्शियम पाउडर राशन में ऐड करके दें। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसका इलाज है कौमी कैल्शियम पाउडर। 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम राशन में ऐड करके देना चाहिए। जानवर जब दूध देता है तमाम किस्म के ताकत के जुज़े दूध के थ्रू ड्रेन होकर निकल जाते हैं। जानवर का जिस्म मेटाबोलाइज होता है, वाटर इंटेक कम हो जाता है, फीड इंटेक कम हो जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, कोबाल्ट, कापर सब दूध के थ्रू ड्रेन होकर निकल जाते हैं। दूध के अंदर उनकी कमी होती है। कभी उसको सूखा साड़ू साल्टी मिल्क हो रहा होता है, कभी थनों के ऊपर स्वेलिंग हो रही होती है, कभी मुंह से पानी आ रहा होता है, एसिडोसिस का मसला होता है, कीटोसिस का मसला होता है, हाइपोकैल्शियम का मसला होता है, जिंक की कमी की वजह से लेमनेस कंडीशन होती है, मैग्नीशियम की कमी से ग्रासटेटिन डिजीज़ हो जाती है, कोबाल्ट की कमी से गोश्त और दूध की पैदावार कम हो रही होती है। नाजरीन, गर्मी के अंदर इन गायों को 4 मरतबा पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाने से दूध की प्रोडक्शन इन्हांस होती है, प्लस में डिहाइड्रेशन नहीं होती। जानवर का जिस्म जब डिहाइड्रेशन में चला जाता है तो फौरी तौर पे गाय गर्मी के अंदर बैठ जाती है। पिछले साल बहुत सारी गायों की अमवात हुई थी।